हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8th का अपना जो मैथ्स का हमारा टॉपिक है जो कि है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, चतुर्भुजों को समझना, उसको कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलेते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, अ लिटिल प्रोग्रेस ईच डे एड्स अप टू अ बिग रिजल्ट। जी हाँ, एक हर लिटिल प्रोग्रेस यानी कि हर दिन की छोटी छोटी प्रोग्रेस आगे जाके बच्चों आपको बड़े परिणाम के रूप में आपको दिखती है, अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है। ऐसा तो नहीं है कि आप एक ही दिन में आपको कोई चीज मिल जाएगी, है ना। आपको उसके लिए हर दिन मेहनत करनी है और हर दिन थोड़ी थोड़ी मेहनत करके आपको आगे जाके एक बड़ा रिजल्ट देखने को मिलेगा। कोई भी आदमी एक ही दिन में परफेक्ट नहीं बनते हैं। कोई भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल एनी किसी भी चीज का स्पेशलिस्ट है, इफ ही इज इन स्पेशलाइज इन एनी अदर सब्जेक्ट, कोई दूसरे सब्जेक्ट में स्पेशलाइज है, तो एक दिन में नहीं है, उसने पढ़ा है, हर दिन से चीजें जानी है, उसकी बारीकियां जानी है। कोई बैट्समैन है, कोई अच्छा बैट्समैन है, तो एक ही दिन में वो अच्छा बैट्समैन नहीं बना है ना, उसके पीछे बड़ा कठिन परिश्रम रहा है। तो वही चीज आपको भी हर दिन की छोटी प्रोग्रेस आपको जो आप अपने को पॉजिटिव रखो। क्या ठीक है, एक दिन में सब कुछ तो नहीं सीख सकते, बट हाँ हमने इतना सीखा, दैट्स वेरी नाइस, है ना। अपने लिए अपने को खुद मोटिवेट करना आप लोग सीखें इस बात को लेकर। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। एंड अब हमारा काफी हद तक ये चैप्टर खत्म हो चुका है। नाउ इसमें जो लास्ट हम छोड़ के गए थे ये, अब मैंने आपको बोला था कि इस तरह के आपके पास इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल होंगे, है ना। अंदर वाले जो आपको दिख रहे हैं लाइन, इंटीरियर एंगल, और जो लाइन के बाहर है ग्रीन पेन से हैं, दैट इज एक्सटीरियर एंगल। तो और ये दो पैरेलल लाइंस हैं। कभी भी दो पैरेलल लाइंस को कोई रेखा जो काटती है उसको ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। पैरेलल लाइंस कैसे दिखाते हैं, एरो से। ये आपकी पैरेलल लाइंस है, ये कभी मीट नहीं होगी एक दूसरे से, और इनको एक त्रियक रेखा काट रही है, ट्रांसवर्सल लाइन, जिसको हम त्रियक रेखा बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम त्रियक रेखा बोलते हैं। तो अब यहां से कुछ चीजें सीखने को आपको मिलेंगी। सबसे पहले हम आते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स पे। इनको बोलते हैं संगत कोण। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आप किस तरह से याद रखेंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी कि एक एंगल लाइन से बाहर, एक एंगल लाइन से अंदर। तो आप इस तरीके से कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को याद रख सकते हैं। कैसे, जैसे मैंने बोला एंगल 7 और एंगल 3, एंगल 8 और एंगल 4, वैसे ही एंगल 1 और यहां से हम बोल सकते हैं एंगल 1 और एंगल 5 और एंगल 2 और एंगल 6। ये हमारे क्या हो जाएंगे, दिस इज अवर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल भी होते हैं। एक बार खुद से देखो जो मैंने आपको बताया, ठीक है, यानी एक एंगल अंदर का और एक बाहर का, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, अगर आप इस तरह से देखें कि भाई इसमें बस एक अंदर का कोण, एक बाहर का कोण, बस इस तरह से, ताकि ये नॉर्मल लैंग्वेज है अपनी कि आपको चीजें याद रहेंगी। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स, और ये क्या होते हैं क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स, कौन कौन से, एंगल 7 एंड एंगल 5। ठीक है, और ये इक्वल भी होते हैं साथ में, तो एंगल 7 बराबर एंगल 5 भी होगा। फिर कौन बना रहा है जोड़ा, एंगल 8 और एंगल 4। और साथ ही साथ ये दोनों एंगल इक्वल भी होंगे, एंगल 8 बराबर एंगल 4। फिर आप आ जाओ एक अंदर का एक बाहर का, यानी कि एंगल 1 एंड एंगल 5, तो ये इक्वल भी होंगे, एंगल 1 बराबर एंगल 5। फिर आ जाओ आप एंगल 2 और एंगल 6 पे, और साथ ही साथ ये बराबर भी होंगे, एंगल 2 प्लस 2 एंगल 6। ठीक है, तो ये दोनों एंगल्स, ये दोनों क्रॉसपॉन्डिंग है। एंगल 7 का क्रॉसपॉन्डिंग एंगल 5, एंगल 8 का संगत है एंगल 6, एंगल 1 का सॉरी एंगल 8 का संगत है एंगल 4, फिर एंगल 1 का संगत है एंगल 5, एंगल 7 का संगत होगा एंगल 3। हाँ, यहाँ थोड़ा एक एंगल बाहर का, एक एंगल अंदर। ठीक है, फिर एंगल 1 बराबर होगा एंगल 5 और एंगल 2 बराबर होगा एंगल 6।
तो ये हमारे क्रॉसपोंडिंग एंगल्स होंगे, यानी कि संगत कोण होंगे। पहले तो आप इतना लिख लो। चलिए लिख दिया। उसके बाद इधर इधर देखते हैं, इस तरफ हम देखेंगे। अब इधर आएगा आपका जो दूसरा है, पहला क्रॉसपोंडिंग ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जिसको हम बोलते हैं एकांतर अंतःकोण। तो बच्चों इस चीज में आप समझो, ये 9th क्लास में भी आपके पास ये चीज है, तो अच्छे से आप इस चीज को फोकस करो। एकांतर अंतःकोण, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में क्या आपके पास होगा, ठीक है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल यानी कि एकांतर अंतःकोण। ऑल्टरनेट मतलब एक इधर का तो एक उस तरफ का। ऑल्टरनेट मतलब एक दिन छोड़ के होता है, वैसे ऑल्टरनेट यहाँ पे। और इंटीरियर एंगल की बात हो रही है तो इंटीरियर एंगल ही हम लेंगे, अंदर बाहर के एंगल का मतलब ही नहीं है। तो एक बार एंगल 1 है, ठीक है, एक बार एंगल 1 है अगर, तो दूसरा एंगल 4 है, एंगल 2 है तो एंगल 3 है। ये इसके ऑल्टरनेट हो गए, 2 का 3, 1 का 4। इट मीन्स कि ऑल्टरनेट एकांतर अंतःकोण, ठीक है। तो एक इधर का एक उधर का, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। और बस आंतरिक ही कोण इसमें अंदर आपके चाहिए होंगे। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपके कौन कौन से हो गए वो हम यहाँ लिख देंगे। एंगल 1 के साथ एंगल 1 एंड एंगल 4, और दूसरा एंगल 2 एंड एंगल 3, है ना, एंगल 2 एंड एंगल 3। और साथ ही साथ में इक्वल भी होते हैं, एंगल 1 बराबर एंगल 4, और साथ में पेयर भी बनाते हैं, साथ में ही इक्वल भी होते हैं। तो आप इस चीज का याद रखिए, 9th में भी ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, 9th में भी ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 लाइन एंड एंगल्स। तो इसका खास ध्यान रखें। चलिए कॉपी कर लें इसको भी। ठीक है, फिर वैसे ही आपके जैसे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल थे, वैसे ही आपका एक और होगा यहाँ पे तीसरा, जिसको हम बोलेंगे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल जिसको हम बोलेंगे एकांतर बाह्य कोण। तो एकांतर बाह्य कोण यानी कि अब यहाँ एक्सटीरियर एंगल की बात हो रही है, तो हम भी केवल एक्सटीरियर एंगल की बात करेंगे। 7 के साथ कौन बना रहा है, 5 नहीं, 6। एकांतर इधर से इधर का क्रॉस में 7 का 6 के साथ और 8 का 5 के साथ। तो 7 और एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 6 बाहर बाहर के एंगल, और एंगल 8 और एंगल 5, और साथ ही इक्वल भी होते हैं। ठीक है, ये हमारे, तो ये भी आपका हो गया। ये हो गया। अब इस फिगर को आप ध्यान से देखो। चलिए फिर से दूसरा हम आगे इसको फिर से बना देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो पहले लाइन इसको ट्रांसफर से लाइन काट रही है, नाम दे देते हैं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। ठीक है, आप पीछे वाले फिगर के हिसाब से, चलो पीछे वाले फिगर के हिसाब से नाम देते हैं, नहीं तो कंफ्यूज आप लोग नोट्स बनाएंगे तो आप लोग के लिए दिक्कत हो जाएगी। तो पीछे नाम थे 1 2 3 4 अंदर वाले। This is angle 1, this is angle 2, this is angle 3, this is angle 4, फिर this is angle 5, this is angle 6, this is angle 7 and this is angle 8। यही था ना। तो ये हमारे पास एंगल्स हो। तो इसमें क्या है, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। तो को इंटीरियर एंगल, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, एक को इंटीरियर एंगल हम पढ़ेंगे। यानी कि आप देखो, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये त्रियक रेखा है ना, दिस इज ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन यानी कि त्रियक रेखा जो दो समांतर रेखाओं को काटती है कहीं से भी, उसे त्रियक रेखा बोलेंगे।
तो अब आप यहाँ देखना, जो हम लिखेंगे यहाँ पे, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री, यानी कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री, यानी कि देखो क्या इसके कहने का मतलब है, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स, दो इंटीरियर एंगल्स, यानी कि जैसे एक इंटीरियर एंगल ये ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल रेखा के सेम साइड, ये ट्रांसवर्सल इसी तरफ एक ही ओर, यानी कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के दो आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के आंतरिक कोणों का योग, ठीक है, आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जी सर, बिल्कुल होता है। तो देयरफॉर यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 इक्वल्स टू, अब आप बोलोगे सर इधर भी तो है, तो बिल्कुल इधर भी है, इधर भी क्या है, इधर भी आप देखेंगे कि इधर भी क्या है, इधर जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि सर इधर भी आप देख रहे हैं कि इधर भी तिर्यक रेखा के एक ही ओर के, ठीक है, तिर्यक रेखा के, हमारे तिर्यक रेखा है जो, इसके एक ही ओर के ये आंतरिक कोणों का योग एंगल 2 प्लस एंगल 4 बराबर क्या हो जाएगा 180, क्योंकि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के आंतरिक कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ ये चीज भी आ जाएगी, एंगल 4 बराबर 180 डिग्री। तो एंगल 2 बराबर एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री, ये भी हो गया। अच्छा, इसको ना हम इन सब को हम क्या बोलते हैं, ये पूरे को हम साथ में ऑल्सो कॉल्ड को इंटीरियर एंगल, इसको हम को इंटीरियर एंगल भी बोलते हैं। पूरे को इतना सब ना लिख के आप को इंटीरियर एंगल भी बोल दोगे तो आप समझ जाएंगे। को मतलब क्या होता है, साथी, और इंटीरियर एंगल मतलब साथी, इंटीरियर एंगल का साथी, तो इसको हम को इंटीरियर एंगल भी बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में इसको बोलेंगे सह अंता कोण। तो को इंटीरियर ऑल्सो कॉल्ड, आप लिख सकते हैं इसको, दिस ऑल्सो कॉल्ड इट इज ऑल्सो कॉल्ड को इंटीरियर एंगल, यानी कि सह अंता कोण, ठीक है। तो उसको भी बोल सकते हैं, सिंपल, और बहुत ही ज्यादा यूज होता है ये, जब आप यूज करेंगे तो बहुत ही ज्यादा यूज होता है। अब आप देखिए इसी से, अब आप देखो इसी से हम क्या सीखे, अब देखो जो दो पैरेललोग्राम है, ध्यान से देखना, पैरेललोग्राम है, ये अगर मैं बोलूँ ये पैरेलल लाइंस है, पैरेललोग्राम में एक दूसरे सम्मुख जो भुजाएं होती है एक दूसरे के क्या होती हैं, सम्मुख भुजाएं एक दूसरे के क्या होती हैं, समांतर होती हैं, है ना, पैरेलल होती हैं। तो आप एक बात मानो, इसको थोड़ा आगे मानो, ठीक है, ये तो पैरेलल लाइंस है और ये तिर्यक रेखा, ये और ये जो है, ठीक है, ये भी तो तिर्यक रेखा है, ये पैरेलल लाइंस को काट रही है, एक मान लो, वो एक मान लो ये, तो दो पैरेलल लाइंस जा रही हैं, उनको एक तिर्यक रेखा काट रही है। अब आप देखें, या आप ऐसे माने, देखो दोनों तरीके से आपको बताऊंगा मैं भी। अब आप ऐसे माने कि अब इस वाली प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग तिर्यक रेखा के एक ही ओर के दो आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये दो पैरेलल लाइंस हो गई इस बार, और दो तिर्यक रेखा, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के इस एंगल का और इस एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो हम ये पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, ABCD की सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री,
यानी कि दो आसन कोणों, समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? तो आप यहाँ से लिखते हैं ना, एंगल बी बराबर एंगल सी इक्वल टू 180। आप बोलते हैं ना कि सर ये इसका पड़ोसी है तो इसका सम 180 डिग्री होगा, तो कहाँ से निकल के आया? यहीं से निकल के। इधर वाले पड़ोसी भी तो हैं, तो ठीक है, आप मान लो भाई समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, समांतर जो चतुर्भुज होता है यानी कि जो पैरेललोग्राम होता है उसमें चारों साइड्स पैरेलल होती है। तो अब मान लेते हैं हमारी ये दो लाइंस पैरेलल है, ये दो लाइंस हमारी पैरेलल है। अब इनको एक त्रियक रेखा ये काट रही है, ये दोनों त्रियक रेखा, एक त्रियक रेखा मान लो ये। कहने का मतलब क्या है कि इस बार ये हमारी दो पैरेलल लाइंस है, नहीं सॉरी, इस बार ये हमारी पैरेलल लाइंस है दोनों, ये हमारी पैरेलल लाइंस है और ये रेखा काट, ठीक है, ये रेखा काट रही है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये दो पैरेलल लाइंस है, ये दो पैरेलल लाइंस है और ये रेखा काटे हरी वाली, आप देखेंगे रेखा काट रही है। तो त्रियक रेखा के एक ही ओर के दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो आप बोलते हैं एंगल सी प्लस एंगल बी सर बराबर 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि दोनों पड़ोसी एंगल है, तो इसको हम एडजेसेंट एंगल से भी हमने चीजें पढ़ी है ना, पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? याद आया? देखो अभी याद दिला देते हैं आपको। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 180। समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री आप देखेंगे, एक ये एंगल हो गया, एक ये एंगल हो गया, ये दोनों एंगल आपके 180 डिग्री हैं। इसको कैसे ये आए, ये आपको मैं प्रूफ करके अभी बता चुका हूँ, ठीक है, ये आपको मैं प्रूफ करके अभी बता चुका हूँ। तो इस तरीके से यूज होती है ये प्रॉपर्टीज, इस तरीके से काम आता है। काफी चीज हमें करनी पड़ेंगी। अच्छा, अगर दो त्रियक रेखा एक दूसरे को पैरेलल ऐसे 180 डिग्री आ रहा है, अगर इधर इनका सम 180 डिग्री आ रहा है, तो इट मीन्स कि ये त्रियक रेखा है और जिन दो लाइन पे 180 डिग्री आ रहा है वो दोनों एक दूसरे के समांतर है। इससे हम ये भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग तरीके के इसमें आप बोल सकते हैं। तो हमने सीखा इंटीरियर एंगल, इंटर एंगल कौन से होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण, एक अंदर का एक बाहर का। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की बात हो रही है, एक इधर का एक उधर का, बट इंटीरियर ही एंगल होंगे। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल वैसे ही, एक इधर का तो एक इधर का, ठीक है। और उसके बाद हमने सीखा आपका सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, सह अंतः कोण जिसको हम बोलते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल इस पे क्वेश्चन हम करने वाले हैं और कल आपकी वाली एक्सरसाइज भी फिनिश हो जाएगी। तो मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।